जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, वीरवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। आप देखना संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी संगत जी। एक बार आप इस सत्संग को सुन लो, मेरी बात मानो संगत जी, एक बार आप इस सत्संग को सुनो, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मधु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में परेशानियां इतनी थी संगत जी की पूछो मत, बुरा हाल हो गया था मेरा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई थी संगत जी। आज मैं एक एक करके आपको सब बातें बताऊंगी अपने परिवार के बारे में, कि मेरे परिवार में क्या क्या हुआ, मेरे घर में क्या क्या हुआ संगत जी, और उसके बाद गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा कैसे करी संगत जी। मेरा बेटा भी 20 साल का है संगत जी, उसको हार्ट अटैक आने वाला था, हार्ट अटैक संगत जी उसको आने वाला था। गुरुजी ने उसको बचा लिया। मैं तो यही बोलूंगी आपसे, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। मैं मधु ग्रोवर आंटी, गुरुजी की संगत, और मैं रहती हूँ सिविल लाइंस दिल्ली के अंदर संगत जी। क्या होता है संगत जी, ये पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब 10-12 दिन पहले की बात है। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 10-12 दिन पहले की बात संगत जी। मैं गुरुजी को तो सालों साल से मानती आ रही हूँ, मुझे कम से कम 8-10 साल तो गुरुजी से जुड़े हुए हो ही गए हैं संगत जी आराम से। 10-12 दिन पहले संगत जी क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरा 20 साल का बेटा है संगत जी। मैंने कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं होने दिया। पैसे की संगत जी कोई दिक्कत है नहीं, मेरे अंकल बाहर रहते हैं अमेरिका के अंदर, और मैं अपने बच्चों के साथ संगत जी यहाँ पे रहती हूँ। उनका संगत जी बिजनेस वहां पे है, कभी वहां पे कभी इधर, मतलब ज्यादातर संगत जी वो बाहर ही रहते हैं अमेरिका में, ठीक है। और मेरे 2 बेटे हैं संगत जी, एक 20 साल का है, एक है 24 साल का संगत जी, दोनों मेरे पास हैं। आराम से संगत जी हमारा घर चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं थी, और हम गुरुजी के साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है। संगत जी क्या होता है कि 10-12 दिन पहले संगत जी मेरे बेटे ने ना, रात का टाइम था संगत जी, वो मेरे पास आता है, मतलब होंगे 8-9 बजे होंगे रात के, वो मेरे पास आता है संगत जी, मेरे बेडरूम में आता है और कहता है, मम्मी मम्मी मेरे को ना बड़ी घबराहट सी हो रही है, बड़ी मेरे को बेचैनी सी हो रही है। छोटा वाला बेटा संगत जी जो 20 साल का है। अब मैंने कहा, बेटा क्या हो गया, ऐसा कोई टेंशन वेंशन है क्या दिमाग में, क्या है ऐसी बात कि एकदम से मतलब आप मुझे बता रहे हो। संगत जी मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, जरा बैठ के मतलब आराम करो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा संगत जी। 5 मिनट मैंने उसको अपने पास बिठाया, अपने बिल्कुल पास संगत जी, वो मेरे पास बैठा रहा। 5 मिनट के बाद ना मैंने भी संगत जी उसको नहीं देखा, वो उसकी आंखें बंद थी। मैं अपना फोन पे लगी हुई थी संगत जी, मेरे अंकल का कॉल आया हुआ था अमेरिका से। 5 मिनट के बाद संगत जी वो मेरे को कहता है, मम्मी मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज हो रही है, मेरी धड़कन बड़ी तेज हो रही है। संगत जी मैं डर गई, मैंने एकदम से अपने अंकल का फोन काटा। मैंने कहा, बेटा क्या हो गया। संगत जी वो रोने लग गया एकदम से, मतलब अपने बेटे को संगत जी मैंने रोते हुए पहली बार देखा है, अपने बेटे को संगत जी। इतना मतलब 20 साल का बच्चा अगर आपके सामने रो रहा है तो कुछ तो संगत जी हुआ होगा ना, वो तभी रो रहा है ना, है ना। मैं भी संगत जी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने अपने जो मेरा बड़े वाला बेटा है संगत जी, उसको मैंने कॉल करके बुलाया, वो थोड़ा सा नीचे गया हुआ था किसी काम से। मैंने उसको बुलाया, बेटा जल्दी आ गाड़ी लेके। संगत जी वो गाड़ी लेकर आया। मैंने कहा, बेटा चलो हॉस्पिटल चलते हैं।
वो संगत जी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं था मेरा बेटा। वो कहता नहीं मम्मी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। ऊपर से रो भी रहा था, धड़कन भी तेज थी। संगत जी जब मैंने उसकी पल्स चेक करी ना, जब मैंने उसकी हाथ में देखी, उसकी नब्ज देखी संगत जी, और मैंने जब वो काउंट करी तो पता कितनी थी? मैं आपको बताऊंगी संगत जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 160 प्लस, 160 से ऊपर उसकी धड़कन चल रही थी, वो भी दिल की धड़कन। संगत जी बताओ आप, मैं डर गई एकदम से। मेरे बेटे ने, जो मेरा बड़े वाला बेटा है संगत जी, वो मुझे कहता है मम्मी इसको जल्दी से हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं वरना कुछ भी हो सकता है। संगत जी और डर गया मेरा बेटा छोटे वाला। वो कहता है मम्मी मुझे जल्दी ले चलो, हॉस्पिटल में ले चलो। संगत जी हम जैसे अपने, हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, क्योंकि संगत जी देखो मैं यहाँ पे किसी का नाम लेने के लिए, किसी को किसी के बारे में बातें करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही शेयर करूंगी। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा है। अब संगत जी मैं हॉस्पिटल लेके पहुंची, फटाफट मेरा बेटा ले गया हॉस्पिटल। संगत जी क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल में गए ना, इमरजेंसी में मैं लेकर गई, मुझे पता था क्योंकि संगत जी मैं अक्सर पहले भी संगत जी 1-2 बार ना मेरे को कोई मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम, तो मैं वहां पे गई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे पता था कि यहाँ पे इमरजेंसी है, यहाँ पे सब कुछ है। तो मैं इमरजेंसी में ले गई संगत जी। मैंने अपने साथ में ना अपना पर्स लिया हुआ था, उसमें था गुरुजी का स्वरूप, यानी कि गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप। वो मेरे पास संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई थी ना गुरुजी के, तो वहां मुझे वो मिला था पहली बार। 8-10 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि आप लगा लो 2012-13 की बात है ये, जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था छोटा सा। वो आजकल संगत जी मुझे लगता नहीं है कि वो आजकल भी मिलता होगा, बहुत छोटा स्वरूप है। और संगत जी वो पर्स में मेरे आ जाता है आराम से ना, तो मेरे पर्स में हमेशा रहते हैं गुरुजी महाराज, हमेशा रहते हैं। संगत जी मैंने फटाफट से इमरजेंसी में, मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो करती रही, मैंने उसको कहा भी संगत जी, मैंने उसको रास्ते में भी कहा तू बेटा चिंता मत कर, ये सब चीजें टेंशन से होती हैं, थोड़ा अपना दिमाग शांत रख, गुरुजी का नाम ले, गुरुजी का मंत्र जाप कर ले। संगत जी वो करता रहा मंत्र जाप। अब उसको घबराहट बेचैनी हो रही थी, मैं फटाफट से इमरजेंसी में लेकर गई। संगत जी सामने 3-4 डॉक्टर खड़े हुए थे, सामने वो खड़े हुए, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो जरा इसको ना, बड़ी घबराहट बेचैनी सी हो रही है, जरा इसको देखो, आप जरा इसको चेक करो। संगत जी उन्होंने फटाफट से मेरे बेटे को लिटाया, चेक करा, बीपी चेक करा। वो कहते बीपी तो इसका बड़ा हाई आ रहा है, 200 से ऊपर बीपी आ रहा है, आपके बेटे को क्या हो गया है? फिर संगत जी पल्स चेक करी, पल्स भी संगत जी और मतलब घर पे तो 160 मैंने काउंट करी थी खुद, वहां गए तो वहां हो गई 190, और घबराहट हो गई बेटे को। संगत जी रोने भी लग गया, सब चीजें हो गई। डॉक्टर साहब उसको संगत जी एक इंजेक्शन लगाया, क्योंकि वो देखो कुछ होगा संगत जी, बीपी का होगा या कुछ हार्ट बीट का होगा, कुछ इंजेक्शन लगाया। और वो कहते हैं आधा घंटा आप यहीं पे रुको, हम अभी जरा इसका चेक करते हैं जरा। संगत जी मैंने कहा ठीक है। तब तक संगत जी मेरा बड़े वाला जो बेटा ना, वो बाहर मतलब गाड़ी में चला गया आगे पीछे करने के लिए गाड़ी। संगत जी क्योंकि मतलब हॉस्पिटल है, हम तो संगत जी जल्दी जल्दी गए थे अंदर, तो वो पार्किंग में लगाने के लिए वो चला गया। अब मैं अपने बेटे के पास ही थी, छोटे वाले बेटे के पास संगत जी, वो मेरे को देख देख के रोई जाए। मैंने कहा बेटा इतने बड़े हो गए हो आप, ऐसे रोते थोड़ी है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, गुरुजी साथ है ना तो फिर कुछ नहीं होगा आपको। संगत जी डॉक्टर भी कहने लगे बेटा इतने टेंशन क्या, आपको किस बात की टेंशन है दिमाग में, आपकी हार्ट बीट तभी बढ़ी है, आपको टेंशन हो रही है। संगत जी मेरा बेटा कहता नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है मुझे। डॉक्टर साहब को कहता है, फिर डॉक्टर कहते हैं आप आधा घंटा आंखें बंद करके लेट जाओ, बस आंखें मत खोलना, क्योंकि अगर आप आंखें खोलोगे देखोगे इधर उधर, फिर और टेंशन होगी दिमाग में, और प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट और ऊपर जाएगी। संगत जी मैं भी साथ में जाके बैठ गई, ऐसी मैं देखती रही कि अब क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद संगत जी मैं गुरुजी का नाम भी लेती रही, साथ ही साथ ना मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। आधे घंटे के बाद संगत जी वो डॉक्टर साहब आते हैं मेरे पास, और वो मुझे पता है क्या कहते हैं कि देखो मैडम आपके बेटे का बीपी भी बड़ा हाई आ रहा है, हमने इंजेक्शन दिया है इसको, हमने इसको दवाई दी है,
पर इसका बीपी आधे घंटे के बाद भी कम नहीं हो रहा, ना हार्ट बीट कम हो रही है। और इसकी जो हार्ट बीट है ना, आपके बेटे की जो दिल की धड़कन है, वो स्किप हो रही है बीच में ना, मतलब इर्रेगुलर है, बीच में मतलब गैप आ रहा है आपके, मतलब आप इसको, मुझे लगता है इसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप इसको एडमिट करवा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एडमिट कैसे करवा लूं अपने बेटे को, आप मतलब दवाई दो, वो ठीक कैसे नहीं होगा, गुरुजी साथ हैं। संगत जी वो कहते हैं आपकी मर्जी, पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको घर ले जाओ, आप इसको एडमिट करवा लो, क्योंकि आधे घंटे हमने देख लिया, हमने इसको देख लिया है कि मतलब ये कुछ और ही चीज है इसके दिल के अंदर, जो इसकी मतलब कि जो दिल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है बार बार, और उसकी धड़कन बढ़ रही है, स्किप हो रही है बीच में, जो कि थोड़ी सी खतरे वाली बात है। मैंने कहा क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, क्या होगा बताओ, क्या खतरा है इसमें, बच्चा ही तो है, इसमें क्या होगा आप मुझे बताओ। संगत जी डॉक्टर साहब ने साफ मुझे कह दिया, मेरा बेटा सामने ही मुझे देख रहा था, वो हमारी सारी बातें वो सुन रहा था। डॉक्टर साहब ने साफ मुझे कह दिया आपके बेटे को हार्ट अटैक भी आ सकता है, और उन्होंने संगत जी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरे को लिख के दे दिया कि मैं अपनी मर्जी से अपने बेटे को घर ले जा रही हूँ, अगर इसको कुछ हो भी जाता है ना तो वो मेरी जिम्मेदारी है। संगत जी ये बात जैसे उन्हें उस पे लिखी ना प्रिस्क्रिप्शन पे, संगत जी मैं डर गई। उतनी देर में मेरा बाहर से बड़े वाला बेटा भी आ गया, पूछता मम्मी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो। संगत जी उसने देखा तो वो कहता मम्मी आप घर मत ले जाओ भाई को, आप उसको यहीं पे एडमिट करो, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, गुरुजी हमारे साथ आए हुए हैं। संगत जी तब मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, वो मुझे कहता रहा गुरुजी हमारे साथ आए, मम्मी चिंता क्यों करते हो, एडमिट ही तो है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा तो घर ले जाएंगे, इसमें क्या घबराने वाली बात है। संगत जी मैंने भी कहा चलो ठीक है। उतनी देर में संगत जी फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं संगत जी मैं उसमें लग गई, मतलब फीस वगैरह जमा करवाई संगत जी सारी, मतलब पैसे वगैरह जमा करवाए, सब कुछ करवाया। और मेरे बेटे की बात आप याद रखना संगत जी, उसने मुझे क्या बोला था, गुरुजी भी हमारे साथ आए हुए हैं, यही संगत जी उसने मुझे बोला था, पर तब मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आपको आगे सब कुछ पता चलेगा संगत जी, आपको एक एक बात मैं शेयर करूंगी आपके साथ। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो संगत जी, बस मेरी आपसे यही विनती है हाथ जोड़कर, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे तक जा पाएगा। संगत जी वो डॉक्टर भी बोलने लग गए कि इतनी उम्र में आजकल बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या टेंशन दिमाग में ले लेते हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं, आप मतलब घबराओ मत संगत जी। मैं भी उस समय ना रो पड़ी थी अपने बेटे को देखकर, पहली बार संगत जी मैं ये सब कुछ देख रही थी अपने बेटे को, मतलब आज तक संगत जी मेरा बेटा टच वुड गुरु महाराज की कृपा से संगत जी कभी उसने कोई दवाई तक नहीं खाई थी, बचपन से लेकर अब तक ना कभी वो रोया था संगत जी, कभी मैंने उसको रोते हुए नहीं देखा। और आज 20 साल का लड़का और उसकी माँ के सामने वो रो रहा है, तो संगत जी माँ के ऊपर क्या बीतेगी आप मुझे बताना, जरूर कमेंट करके बताना क्या बीतेगी संगत जी, क्या बीतेगी। अब डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर ली एडमिट करने की, सारे मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार हो गए सब, मैंने फीस भी संगत जी 50,000 रुपये वहां भर दी थी ऑनलाइन, मतलब कार्ड से मैंने हाथों हाथ 50,000 रुपये भरे। वो डॉक्टर कहते हैं हमें इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा, वहां का जो खर्चा है ना वो 30,000 रुपये रोज का। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को अपना बेटा ठीक चाहिए, 30,000 हो चाहे 3 लाख हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे बेटे को ठीक करो बस, पैसे की चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी पैसा मेरे पास इतना है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मैं सब कुछ इसलिए कह रही हूं कि मेरे पास पैसा है, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा है संगत जी, इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि ये सब कुछ मेरे को गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने दिया है संगत जी। मेरे पास भी पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था पास में। 2012-13 के अंदर 100 रुपए के लिए संगत जी मतलब मैं सोचती थी खर्च करूं ना करूं, और आज संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी। मेरे अंकल का जो बिजनेस है ना अमेरिका के अंदर, वो संगत जी इतना चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं।
अपने बच्चों को संगत जी मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। उनका ऑलरेडी उनके पापा ने बाहर अमेरिका के अंदर बिजनेस पूरा सेट करा हुआ, बस जाकर काम करना है और कुछ नहीं करना। इतना पैसा गुरुजी ने मेरे को दिया है संगत जी, ब्लेस करा है, मतलब मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है जब से मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। तो अब मैं आपको आगे संगत जी बताती हूँ। मेरा बेटा संगत जी मुझे कहता है मम्मी मेरे को ना वॉशरूम जाना है। अब वो डॉक्टर भी देखने लग गए कि अरे आप लेटे हो आराम से, कह रहे हो वॉशरूम जाना है आपको, मतलब कि संगत जी उन्होंने कोई इंजेक्शन सा दिया था मेरे बेटे को, शायद वो बीपी का होगा या कुछ हार्ट बीट का होगा, वो मुझे नहीं पता क्या था। तो उससे संगत जी हो सकता है कि वॉशरूम जाना पड़ता हो, कुछ ऐसा मतलब हो। तो संगत जी वो कहते नहीं आप ऐसे चल के मत जाना बेटा, आप ना व्हील चेयर पे जाओ। मेरा बेटा संगत जी हंसने लग गया, मम्मी मैं इतना बीमार थोड़ी हूँ कि मैं व्हील चेयर पे जाऊंगा, मेरी टांगे तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो चल सकता हूँ। वो डॉक्टर कहते नहीं नहीं हम उसके लिए नहीं कह रहे, क्योंकि आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ी हुई है ना, तो आप व्हील चेयर से जाओ ताकि बैठ के जाओगे और बैठ के आ जाओगे, तो कोई ऐसी बढ़ेगी नहीं और ज्यादा। वरना संगत जी चलने से ये सब चीजें बढ़ती हैं नॉर्मली, है ना। कोई इंसान अगर चलेगा भागेगा दौड़ेगा तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी ही ना, और अगर बैठ जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो वैसे वाला मतलब चीज थी। संगत जी मेरा बड़े वाला बेटा ऐसे ही मेरे को देखता रहा और उसने मुझे संगत जी फिर बताया कि गुरुजी भी आए हैं मम्मी, बाहर गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं। मैं जरा अपने बेटे को संगत जी मैंने आते हुए देखा तो मतलब कि फिर मैं फ्री हो गई कि चलो आ गया वॉशरूम से ठीक ठाक, अब ये सीधा एडमिट हो जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। संगत जी वो फिर से वहीं पे लेट के डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं अभी टाइम लगेगा 1 घंटा, आईसीयू में ना कोई अभी बेड खाली नहीं है, तो भी 1 घंटा लगेगा आपको, तो 1 घंटे तक आप यहीं पे रुको, हम आपको एक घंटे के बाद वहां पे शिफ्ट कर देंगे आईसीयू के अंदर। मैंने ये कहा ठीक है। संगत जी फिर मेरा जो मतलब बेटा था ना वो मुझे कहता है कि मम्मी मेरे को ना भूख लग रही है, क्या मुझे यहाँ पे चाय मिल सकती है। मैंने कहा बेटा मैं चाय इमरजेंसी में कहाँ से लेकर आऊं तेरे लिए। मैंने डॉक्टर सामने संगत जी डॉक्टर बैठे हुए थे, मैंने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब कि मतलब इसको भूख लग रही है क्या इसको दें, ये कह रहा है कि चाय पीनी। वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं आप बाहर से ले आओ, बाहर आपको मिल जाएगी 1 कप में, आप इसके लिए ले आओ, अगर उसका पीने का मन कर रहा है तो अब दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब संगत जी गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने मेरे को अपने दर्शन करवाने थे कि क्या था ये मुझे नहीं पता, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और एक बात और संगत जी हाथ जोड़ के विनती है प्लीज सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी मैं और मेरा बड़े वाला बेटा चाय मतलब लेने के लिए ना बाहर से ऐसे गेट से बाहर आए, इमरजेंसी जो रूम था वहां से बाहर आए संगत जी सामने एक मतलब ना उनके हाथ में चाय वाला एक वो था बर्तन और एक हाथ में कप थे बहुत सारे जो चाय के लिए होते हैं। मैंने कहा हाँ चलो अच्छा है सामने मिल गए चाय वाले भैया तो इनसे ले लेते हैं। संगत जी वो ओल्ड एज के थे काफी ना, मतलब होंगे 50-60 से ऊपर ही होंगे वो उनकी एज। हाँ मेरा बेटा भी कहता है हाँ मम्मी इनसे ले लो, ये मेरे को मिले हैं पहले भी। संगत जी मैंने उनसे लिया और ना उन्होंने संगत जी मेरे से पैसे नहीं लिए। मेरे को अभी भी संगत जी रोना सा आ रहा है, भावुक हो रहा है मन, क्या करूं, बच्चे तो बच्चे ही हैं संगत जी, है ना। भावुक हो रहा है मन कि उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। वो कहते हैं आपका बेटा बीमार है ना। मैंने कहा हाँ जी। वो कहते नहीं वो अभी ठीक हो जाएगा, अभी घर चला जाएगा, वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है ना। मैंने कहा हाँ जी बीपी बढ़ा हुआ उसका। और वो कहते हैं हाँ हार्ट बीट भी थोड़ी बढ़ गई होगी। मैंने कहा हाँ जी। आपको कैसे पता। वो कहते हैं मुझे तो सब पता चलता है, आप ये पिला दो ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने उसको जैसे वो चाय पिलाई ना, 1 घंटा तो डॉक्टर ने कहा ही था रुको यहाँ पे, जैसे ही मैंने उसको चाय पिलाई आधे घंटे के बाद वो फिर से, क्योंकि चेकअप बार संगत जी करते हैं डॉक्टर सब, मतलब 10-10 मिनट के बाद देखते हैं बीपी कितना आ रहा है, हार्ट रेट कितना आ रहा है। देखा तो बीपी भी नॉर्मल और हार्ट बीट आ गई उसकी 70 के ऊपर। मैंने अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे तो सब चीजें ठीक हो गई हैं, अब मतलब अब क्या करें, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको जाने की, एडमिट होने की। संगत जी मेरा बेटा भी खुश, मैं भी खुश। मैंने कहा चलो अच्छा है यहीं से जान छूटी। कि कौन संगत जी चाहता है बताओ अपने बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, कौन चाहता है मुझे बताओ, है ना।
वो गुरुजी ही थे बाहर। गुरुजी ने संगत जी, मेरे बेटे की बात अब आपको याद आएगी। मेरे बेटे ने क्या कहा था, गुरुजी बाहर आए हुए हैं, हमारे साथ ही हैं। पर तब मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं करा संगत जी, विश्वास भी क्या, ध्यान नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया संगत जी, क्योंकि सारा दिमाग मेरा अपने छोटे वाले बेटे के ऊपर लगा हुआ था। तो मैंने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। गुरुजी जबकि बाहर आए हुए थे, गुरुजी ने ही वो चाय प्रसाद दिया और गुरुजी को सब पता था कि उसको क्या क्या हो रहा है, जबकि मैं कभी उनको जानती नहीं, वो मुझे जानते नहीं है, पर तब भी उनको सारी चीजें पता थी कि उसका क्या बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा है, हार्ट रेट बढ़ा है। इस तरीके से संगत जी हम वहीं से उसी वक्त आ गए। देखो, ना मेरा बेटा एडमिट हुआ, ना कोई दवाई उसको मतलब वो खाता है, बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से। और मैं जैसे आने लगी ना संगत जी, मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं अरे अपने पैसे तो वापस ले जाओ 50,000 या हमें दे के जाने हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, मैंने दे दिए, बस आप समझो, बस अब आप जो मर्जी करो, किसी का इलाज कर देना। मैं वहां से आ गई। संगत जी बड़ी कृपा है, गुरु जी की बड़ी कृपा है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, क्योंकि देखो बच्चे संगत जी आजकल, मैं ये मानती हूँ बच्चों का कोई आजकल ना लाइफस्टाइल ही बिल्कुल खराब होता जा रहा है। ना सोने का वक़्त, ना उठने का वक़्त, ना खाने का वक़्त, ना पीने का वक़्त, कोई टाइम ही नहीं है संगत जी। और बच्चे अपने आप को ये खुद ही संगत जी नुकसान को मतलब खुद ही होता है, फिर माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं, है ना। परेशान तो देखो होते ही है ना, एक दिमाग में टेंशन भी हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। तो संगत जी अपना ध्यान रखा करो, बच्चों का भी ध्यान रखो, बच्चों का भी ध्यान रखो संगत जी, क्योंकि बच्चे अगर, मैं तो कहूंगी सबके बच्चे स्वस्थ रहें और सबके बच्चे हेल्दी रहें बिल्कुल, कोई कभी किसी को दवाई तक ना खानी पड़े। मैं तो ये कहती हूँ ऐसा कोई हो ही ना कि जो दवाई खाए। गुरुजी सबको ब्लेस करें। संगत जी ये मेरा सत्संग था, मैंने आपके साथ शेयर करा। आज की डेट में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, और मैं उसको कहती रहती हूँ हर बार कि बेटा देख, अगर तू टेंशन लेगा, दिमाग में कुछ ऐसी बात सोचेगा ज्यादा, फिर तुझे वहीं जाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कुछ सोच मत, फ्री माइंड रह बिल्कुल, हंस खेल और मौज कर। और तुझे क्या करना है, कोई टेंशन किस बात की है, पैसों की, पैसा खूब जोड़ा हुआ है तेरे पापा ने तेरे लिए, तो टेंशन की क्या बात। संगत जी मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना कर लूं वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।